दोस्तों कई बार नए पौधे को रिपोर्ट करने के बाद उसके जो पत्ते हैं वो धीरे धीरे से येलो होके गिरने लगते हैं। फिर पौधे की कंडीशन भी अच्छी नहीं होते हैं, पौधे डल दिखाई देते हैं, पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होते हैं। धीरे धीरे से पौधे सरवाइव नहीं कर पाते हैं और एक टाइम के बाद पौधे मर जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पौधे की जो ग्रोथ है पूरी तरीके से रुक जाते हैं। रिपोर्टिंग के बाद एक भी नए पत्ते नहीं आते हैं, पौधे पूरी तरीके से थम से जाते हैं। तो क्या कारण से ऐसे होते हैं, आज मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे जो नए पौधे हम लाते हैं कई बार इस तरह की रेड सॉइल पर लगी हुई होते हैं या फिर जो चिकनी मिट्टी होती है वहाँ पर लगी हुई होती है। तो आज मैं वो भी डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन सी मिट्टी को आपको हटाने हैं, कौन सी मिट्टी आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप रख सकते हो। सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। और दोस्तों कई बार हम गलत टाइम पर भी रिपोर्टिंग कर देते हैं, उससे भी पौधे जो है शॉक में चले जाते हैं। तो किस वक्त रिपोर्ट करना चाहिए पौधे को, नए पौधे को, वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 पौधे हैं, मेरे नए पौधे हैं। आज मैं इनको रिपोर्ट करने वाली हूँ। और ये जो पौधे हैं जब मैं लाई थी तो लगभग 1 महीने हो गए मैंने इनको लाए। तो देखिए फर्स्ट जो काम आपको करना है, जब भी आप नए पौधे को खरीद के ले आओ तो तुरंत इसको रिपोर्ट ना करो। कम से कम 10 से 12 दिन आपको रख देने हैं आपके गार्डन में या फिर बालकनी में, कहीं पर भी आप इस पौधे को रख दो ताकि आपके घर की जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर पौधे अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद ही आप इनको रिपोर्ट करने हैं। तो उससे आपके पौधे जो है रिपोर्ट करने के बाद भी अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगेगी, पौधे पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी मैं बात कर लेती हूँ मिट्टी की। तो ये जो पौधा है ड्रेसिना के पौधे, ये पौधे लगे हुए हैं देखिए रेड सॉइल के अंदर, इस तरह से देखिए रेड सॉइल के अंदर लगे हुए हैं। और ये जो पौधा है ये डेफिनबेकिया की एक वैरायटी है। तो ये देखिए ये चिकनी मिट्टी पर लगी हुई है लेकिन इसके ग्रोथ अच्छे हो रहे हैं। देखिए नए 2 बेबीज़ भी आ रहे हैं। लेकिन इसकी जो मिट्टी है एकदम चिकनी मिट्टी है दोस्तों। अगर इस तरह की चिकनी मिट्टी है ये देखिए, तो इस मिट्टी को जितना हो सके हमें हटा देने हैं, क्योंकि ये मिट्टी बाद में और भी हार्ड हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, हमारे जो पौधे हैं वो अपनी जड़ों को फैला नहीं सकेगी और पौधे की जो ग्रोथ है पूरी तरीके से रुक जाएगी, अच्छी नहीं होगी। फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई देगी पौधे के अंदर। तो चिकनी मिट्टी पर लगे हुए पौधे को जो है उसकी मिट्टी को जितना हो सके रिमूव करने हैं। किस तरह से करोगे अभी मैं आपके संग शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो 2 मिनी का मिनी के पौधे को मैं लाई हूँ, ये देखिए इसकी मिट्टी को आप देख सकते हो। मैं हाथ से ऐसे कर रही हूँ तो मिट्टी तुरंत ये देखिए अच्छी तरह से आ रहे हैं। तो भुरभुरी मिट्टी है और इस पर कंपोस्ट भी डाले हुए हैं, तो दिखाई ही दे रहे हैं कि मिट्टी भुरभुरी है। तो इस तरह की अगर मिट्टी है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से पौधे को बिना मिट्टी को रिमूव किए भी लगा सकते हो। बस पॉलीबैग को काटने हैं और लगा देने हैं, ऐसे ही पौधे सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर चिकनी मिट्टी है तो ज़रूर आपको हटा देने हैं। तो पहले तो मैं पॉलीबैग को यहाँ से काट लेती हूँ ताकि जब भी नए पौधे को मैं निकालूंगी पौधे के जो रूट्स है वो ज़्यादा टूटे ना। तो यहाँ से इस तरह से देखिए धीरे धीरे से पौधे को निकालने हैं पॉलीबैग से। आप इसकी जो रूट्स है, रूट्स तो बहुत अच्छे से डेवलप्ड अभी हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हाथ से आपको मिट्टी को नहीं हटाने हैं। अगर हाथ से या फिर कुछ चीज़ों से आप हटाने लगोगे तो इसकी जो रूट्स है वो भी टूट जाएगी। कोशिश ये करने हैं कि रूट्स ज़्यादा टूटे ना। सबसे अच्छा तो ये है कि कुछ देर के लिए आप पौधे को पानी पर भिगो के रख दें, उससे ही धीरे धीरे से जो है मिट्टी धीरे धीरे से आराम से छूट जाएगी और जो जड़ें हैं वो भी ज़्यादा टूटेगी नहीं, आराम से मिट्टी छूट जाएगी। तो इस पौधे को मैं कुछ देर के लिए भिगो के रख देती हूँ। और ये जो ड्रेसिना के पौधे हैं, जो रेड सॉइल पे लगे हुए पौधे हैं दोस्तों, इसकी मैं कर लेती हूँ रिपोर्ट। तो रेड सॉइल में जो पौधे होते हैं मैं क्या करती हूँ 50% इसकी मिट्टी हटा देती हूँ। सारी मिट्टी को नहीं हटाऊँगी, 50% हटाकर ही पौधे को लगा दूँगी। कई बार मैंने देखा है कि रेड सॉइल पर लगे हुए पौधे को कई लोग पूरी मिट्टी को ही हटा देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ पूरी मिट्टी को नहीं हटाऊंगी। इसके अंदर देखिए ग्रोथ तो अच्छे हो रहे हैं और मिट्टी भी देखिए ऐसी मिट्टी है जो सर्वाइव कर जाएगी पौधे इसके अंदर। ये देखिए भुरभुरी सी मिट्टी है, पौधे सर्वाइव कर जाएंगे। इसीलिए मैं क्या करती हूँ 50% रेड सॉइल हटा देती हूँ, क्योंकि रेड सॉइल पर दोस्तों जो कमी होते हैं वो होते हैं न्यूट्रिशंस की कुछ कमी होती है। तो इसीलिए मैं
50% हटाऊंगी और 50% मैं मेरी जो बनाई हुई सॉइल है उस पर मैं पौधे को लगा दूंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि पूरी मिट्टी को आप हटा दो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करती हूँ 50% ही मैं हटाने वाली हूँ। और इन पौधों को लगाने के लिए जो सॉइल मिक्सचर मैं तैयार कर रही हूँ उस पर 50% मेरी गार्डन सॉइल है, 50% मैंने मिला दिए हैं सैंड और 20% मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट ले लिए हैं। उसके साथ मैं मिला रही हूँ नीम की खली, एक मुट्ठी के आसपास मैं मिला रही हूँ नीम की खली। नीम खली दोस्तों जो फंगस की प्रॉब्लम आती है मिट्टी के अंदर वो नहीं आते हैं। और मैं मिला रही हूँ मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट भी कहा जाता है। इससे मिलाने से दोस्तों पौधे जो रिपोर्टिंग के बाद शॉक में चले जाते हैं, कई बार पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, उससे जो है पौधे बच जाते हैं, पौधे की ग्रोथ दोबारा से शुरू होने लगते हैं, पौधे शॉक में नहीं जाते हैं। तो एप्सम सॉल्ट अगर मिट्टी के अंदर आप मिला देते हो तो बहुत ही अच्छे होते हैं पौधे की रिपोर्टिंग के लिए। तो मेरा सॉइल मिक्सचर यहाँ पर मैंने तैयार कर लिए हैं, अभी मैं लगा दूंगी पौधे को। और दोस्तों किसी भी पौधे को रिपोर्ट करने के जो टाइम होते हैं वो बेस्ट टाइम होते हैं शाम के वक्त, वही समय जो है बेस्ट होते हैं रिपोर्ट करने के लिए, तो उसी टाइम आप पौधे को रिपोर्ट करिए। यहाँ पर दोस्तों और एक चीज़ है कि किस मौसम में हमें पौधे को रिपोर्ट करने चाहिए। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तेज़ धूप हो, तो आप उस समय अवॉइड करिए रिपोर्टिंग से, क्योंकि ज़्यादा गर्मी के कारण भी कई बार पौधे शॉक में चले जाते हैं। तो थोड़ा सा आप अवॉइड करिए, जब भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो या फिर धूप बहुत तेज़ हो उस वक्त आप रिपोर्टिंग का काम थोड़ी सी आप रुक के रखिए। जैसे ही बारिशों का सीज़न आते हैं फिर आप जो है आराम से रिपोर्ट कर दीजिए। उस समय पर पौधे रिपोर्टिंग के शौक में नहीं जाते हैं, अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर है दोस्तों, कई बार हमारे जो जितने भी हमारे शेड लविंग प्लांट होते हैं, इंडोर प्लांट होते हैं, वो पौधे ज़्यादातर जो है सर्दियों में डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो सर्दियों का जो समय रहता है उस समय पर आप रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करिए, किसी भी इंडोर वाले पौधे को उस समय पर रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय पर अगर आप रिपोर्ट कर देते हो जिस समय पर पौधे डोरमेंसी में जाते हैं, नींद में रहते हैं पौधे, तो वो एकदम रुक सी जाते हैं, वो शॉक में चले जाते हैं और उस पौधे को सर्वाइव कर पाना भी कई बार मुश्किल हो जाते हैं और कई बार 2-3 महीने भी लग जाते हैं दोबारा से पौधे पर नए पत्ते आने में। तो इस बात का आपको ध्यान रखने हैं। तो कई बार हमारे कुछ कलेक्शन ऐसे मिल जाते हैं नवंबर दिसंबर में, कुछ रेयर कलेक्शन हमें मिल जाते हैं, तो अगर आप उस कलेक्शन को ले आते हो तो जैसे है पॉली बैग पे है या फिर नर्सरी पॉट पर लगा हुआ है वैसे ही पौधे को आप रख दे। फिर फरवरी मार्च का महीना आते ही आप उस पौधे को रिपोर्ट कर सकते हो, उससे आपके पौधे पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पौधे अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाते हैं। और वैसे भी दोस्तों किसी भी पौधे के लिए रिपोर्टिंग का जो टाइम रहता है, बेस्ट टाइम रहता है फरवरी से लेकर फरवरी मार्च अप्रैल तक आप कर सकते हो। फिर मई जून में थोड़ी सी गर्मी आती है तो उस समय पर आप थोड़ा सा अवॉइड करें। फिर जैसे ही बारिशों का सीज़न शुरू होता है उस वक्त भी आप पौधे को रिपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों रिपोर्टिंग के समय आप इन बातों का अगर ध्यान रखते हो तो पौधे आपके शौक में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि मिट्टी जो है आराम से छूट चुके थे पानी पर भी भिगोने से ही। इस तरह से आप भी कर सकते हो, बहुत आराम से मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो होती है वो निकल जाते हैं और उसके बाद आप आराम से रिपोर्ट कर दे पौधे को। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही शेयर करना था, और भी कुछ जानने हो तो कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों और एक वीडियो पर और एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।